अस्सलाम वालेकुम। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका अगर ख़्याल रख लिया जाए तो हम सोसाइटी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं कि जिनसे अवॉइड कर लिया जाए तो हम और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आज की इस छोटी सी वीडियो में दो तीन जो चीज़ें हैं उस पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अक्सर हमने देखा है कि हमारे अंदर बहुत सारी कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं, कुछ आदतें होती हैं। महफिल में बैठे होते हैं, कोई साहब बात कर रहे होते हैं और वो बात करने वाला ये समझ रहा होता है कि मैंने जो बात रख दी है ये बड़ी मुनासिब और भली बात है, और वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे जो उसने बात कही है उसके बदले में उसे अप्रिसिएशन मिले और तहसीन मिले। लेकिन हमारे यहाँ एक ये होता है कि बात हमने सुनी किसी की, लेकिन इमीडिएटली उसको बजाय तायीद करने के या तस्दीक करने के हमने उसकी बात का रिस्पॉन्स इनकार से किया है। मिसाल के तौर पर उसने बात कोई कहता है, कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है भाईजान, ये आपको गलत लगा है। या अगर किसी ने मशवरा मांगा है कि मैं समझता हूँ कि मुझे कल जो है वो ये करना चाहिए, तो हम इनकार से बात शुरू करते हैं कि नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता। ये एक इनकार से किसी बात का आगाज़ करना या इनकार से किसी को मुखातब करना, ये एक ऐसी समाजी बुरी आदत है कि जो आपको सोसाइटी में इज़्ज़त कभी नहीं लेके दे सकती। लिहाजा जब भी किसी की बात को रिस्पॉन्स करें तो उसकी तायीद से बात का आगाज़ करें। कोई आपको ये कह रहा है नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह ताला जो है ना ये दो होते हैं, ये इससे ज़्यादा बड़ी गलत बात क्या हो सकती है। इतनी बड़ी गलत बात जो है ये इसकी भी जब आप रिस्पॉन्स करें तो आप कहें आपकी बात ठीक है, बात सुनिए, मस्बत अंदाज से बात शुरू करें। आपकी बात ठीक है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अल्लाह दो होते हैं या तीन होते हैं, लेकिन मेरे भाई हकीकत ये है कि अल्लाह ताला एक होता है। यानी आप बात जब इनकार से शुरू करते हैं तो आप अपने मुखातब को जिससे आप बात कर रहे हैं आप फौरी तौर पर उसे अपना अदू बना लेते हैं, आप फौरी तौर पर उसे फ्रीक बना लेते हैं। लेकिन जब आप तायीद से बात शुरू करते हैं तो वो आपकी बात सुनने के लिए ज़हनी तौर पर आमादा होता है, वो कहता है कि नहीं मैं सुनना चाहता हूँ ये क्या कह रहा है। लेकिन जब आप इनकार से बात शुरू करेंगे, असबात से शुरू नहीं करेंगे, तो वो आपकी बात सुनने के लिए भी आमादा नहीं होगा। लिहाजा अगर हम अपनी फैमिली में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपनी महफिलों में इज़्ज़त रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं तो हमें अपनी बात का आगाज़ इनकार से नहीं असबात से करना चाहिए। असबात का मतलब हाँ है कि हाँ से बात को शुरू करें, इससे आपकी सख्त बात भी अगला बंदा सुन सकता है। मुखातब करने का अंदाज़ इतना खूबसूरत होना चाहिए, किसी दूसरे को मुखातब करने का अंदाज़ इतना भला होना चाहिए कि आपकी कड़वी बात भी उसको मीठी मालूम हो जाए। अक्सर हमारे असातिज़ा ये बात कहा करते थे, वो कहा करते थे कि आप किसी को ये कहते हैं, पंजाबी में चूँकि हम देहातों में रहने वाले थे तो वो कहते थे आप किसी से ये कहते हैं कि यार तुम्हारी जो वालदा है ना, तुम्हारी माँ का कसम जो है ना वो मुझे कल मिला था बाज़ार में। लेकिन जब बात यही है, लेकिन जब आप उसे ये कहते हैं कि कल आपके वालिद मोहतरम से मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे ये बात की थी, पहली बात उसको बुरी लगी है लेकिन दूसरी बात उसको अच्छी लगी है जब उसे ये कहा है कि आपके वालिद मोहतरम से मुलाकात हुई थी। बात करते हुए किसी दूसरे के साथ, महफिल में हो या वैसे किसी एक आदमी के साथ हो, बात करते हुए इस बात का ख्याल रखिए कि आप उसको नीचा ना दिखाएं। जब आप उसको नीचा दिखाते हैं ना तो वो आपकी अच्छी बात भी एक्सेप्ट नहीं करता। उसको गुफ्तगू में बड़ा ही रखें, उसको बड़ा रखें, खुद को नीचे रखें। जब आप उसको बड़ा रखेंगे, खुद को नीचे रखेंगे, तो यकीन जानिए वो आपकी तलख बातें भी एडजस्ट कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त कहा करते थे कि जब आप एक से ज़्यादा बार अपने मुखातब को बात समझाते हैं लेकिन उसको बात समझ नहीं आ रही, तो इसके दो ज़ाविया हो सकता है। एक बात तो ये हो सकती है आप उसको ये कहें कि यार तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आ रही, तो ये एक ऐसा जुमला है जो उसको नीचा कर रहा है, उसको लेट डाउन कर रहा है। लेकिन एक जुमला दूसरा ये है दूसरा जुमला ये है कि यार मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब नहीं हो रहा, मैं आपको अपनी बात समझा नहीं पा रहा। मतलब एक ही है,
मतलब यही है कि समझ उसी को नहीं आ रही। लेकिन पहले आप कह रहे हैं कि यार तुम्हें मेरी बात की समझ ही नहीं आ रही, दूसरे में आप कह रहे हैं कि मैं आपको अपनी बात नहीं समझा पा रहा, तो इससे वो आप इससे अगली बात सुनने के लिए तैयार हो गया आपकी। लेकिन जब आप कहते हैं तुम्हें मेरी बात की समझ ही नहीं आ रही, यानी आपने उसे पहले ही बेवकूफ़ कह दिया है, आपने उसे अहमक कह दिया है, तो वो आपकी अगली बात क्यों सुनेगा। तो लिहाजा आप महफिल में बैठते हुए जब किसी से बात करें तो आप उसको ये एहसास ना होने दें कि आप बहुत कमज़ोर हैं ज़हनी एतबार से भी, और आपकी राय बड़ी कमज़ोर है, आपके नॉलेज बड़ा वीक है, कमज़ोर है। नहीं, उसको बड़ा ही रखें। उसको बड़ा बनाते बनाते आप अपनी बात कह जाएं, ये आप एक अच्छे दाई हैं और आप एक अच्छे मुरब्बी हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें सोसाइटी में ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आजकल हमारी सोसाइटी में इस चीज़ का बड़ा फुकदान है। हम अपने आप को बड़ा करने के चक्कर में छोटा कर लेते हैं। यकीन जान लीजिए, जब 10 लोग बैठे हैं और मैंने अपनी दानाई, जो मैंने कम से कम कुछ 200 किताबों से मैंने वो दानाई ली है, लेकिन मैंने अपनी बात करने का असलूब अच्छा ना होने की वजह से मैंने 10 लोगों को अपनी वो दानाई की, इल्म की बर्तरी साबित करने के चक्कर में मैंने क्या कर लिया कि मैंने आपको छोटा कर लिया अपने आप को, क्योंकि वो लोग नेक्स्ट दोबारा मेरी बात सुनने के लिए कभी तैयार ही नहीं होंगे। वो कहेंगे ये तो ऐसे ही है। लेकिन अगर उसी मौके पर मैं बड़े हम्बल तरीके से, आजिज़ी के साथ, सलीके से उनको बड़ा करते हुए, ख़ुद को छोटा करते हुए बात करूँगा, तो वो अगली महफिल में मेरा इंतज़ार करेंगे कि कहाँ गया ज़बीउल्लाह, वो आए यार, वो बड़ा मज़ा आता है उससे बात करने का। क्यों उनको मज़ा क्यों आता है बात करने का? उन्हें इसलिए मज़ा आता है कि वो भी उस महफिल में अपने आप को बड़ा महसूस कर रहे होते हैं। शेख सादी ने कहा था, बड़ा आदमी वो होता है जिसके करीब बैठ के कोई अपने आप को बड़ा महसूस करे। वो आदमी कभी बड़ा नहीं होता है कि जिसके करीब बैठ के दूसरे अपने आप को छोटा महसूस करें। तो लिहाजा लोगों को बड़ा कीजिए, लोगों को हौसला दीजिए, लोगों की हौसला अफजाई कीजिए, लोगों की पजीराई कीजिए, लोगों की तायीद कीजिए, लोगों की तस्दीक कीजिए। बात का आगाज़ असबात से कीजिए, इनकार से ना कीजिए। जब आप ये सब कर रहे हैं तो दरअसल आप ख़ुद को बड़ा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।